बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि जो अशांत आवृत्ति वाली संख्या होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मैं यहाँ कुछ संख्या लिखने वाला हूँ, जैसे 0.6 और उसके ऊपर बार। इसमें आप देख रहे हैं दशमलव के बाद सीधी रिपीट हो रही है। एक दूसरी संख्या लिखते हैं 0.47 बार। इसमें दशमलव के बाद जो पहले स्थान की संख्या है वो रिपीट नहीं हो रही है, केवल दूसरे स्थान वाली हो रही है। एक तीसरा और लिखते हैं 0.001। इसमें ये तीनों ही स्थान रिपीट हो रहे हैं। एक ऐसे भी हो सकता है 0.573 और लास्ट का रिपीट हो। तो ये 4 उदाहरण मैंने लिखे हैं यहाँ। अभी इनका हम सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद आप सीख जाएंगे कैसे हम इन संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम फर्स्ट और थर्ड को बनाएंगे। फर्स्ट और थर्ड, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है 0.6 बार। इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहां देख लो दशमलव के बाद सीधे पहले स्थान से ही संख्या रिपीट हो रही है और वो भी एक ही है। तो यहां लिख लेंगे, माना 0.6 बार x बराबर 0.6 बार। तो x का मान क्या हो गया 0.6 के ऊपर बार का मतलब है 6 जो है वो रिपीट होके डॉट 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 आगे आएगा। इसको हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्योंकि दशमलव के बाद सीधा रिपीट हो रहा है इसलिए इसमें हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। सिर्फ इतना सोचना है कि इस दशमलव को इस रिपीट वाली संख्या के पीछे कैसे लाया जाए। तो अगर मैं इसमें 10 से गुणा करूं तो ये दशमलव यहां से हटके इस रिपीट वाली संख्या के पीछे आ जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। तो ये हो गया, इधर 10 से गुणा की तो 10x बराबर 0.666 डॉट 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 और गुणा 10। तो 10x बराबर आया, जब 0 से 10 से गुणा करेंगे, इसमें एक 0 है तो दशमलव एक स्थान पीछे आ जाएगा। तो ये बनेगा 6 डॉट डॉट डॉट। इसको लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने के लिए पहले समीकरण 2 को ऊपर लिख लेंगे। 10x बराबर 6.666 डॉट 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 और इसके नीचे लिख लेंगे समीकरण नंबर 1, x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटाते हैं। 10x में से 1x जाएगा तो बचेगा 9x और इधर बचेगा 6.000 डॉट डॉट डॉट, या 9x बराबर हम सीधे लिख लेंगे क्या 6। तो x बराबर आएगा 6/9। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो x का मान जो आया यहां पर वो आया बच्चों 2/3। x का मतलब 0.6 बार और इसका मान कितना आया फिर 2/3। अब यहां हमने इसको परिवर्तित कर दिया है कि कैसे हम दशमलव के बाद सीधे रिपीट होने वाली संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है, मैंने कहा था थर्ड को करेंगे इसके बाद, वो है
0.001। इसमें भी पहला स्टेप यही लिखना है, माना x बराबर 0.1001 का वार। अब इसको रिपीट करेंगे, x बराबर 0.001। जब इस तीनों पे वार लगाया तो ये 3 नंबर ही रिपीट होंगे, 001 001 डॉट डॉट डॉट। इसको हम इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे। अब चूंकि यहाँ भी दशमलव के बाद सीधे रिपीट हो रहा है, तो हमें इसमें समीकरण 1 में किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा दूसरा उद्देश्य होता है कि हम इस दशमलव को जहां तक नंबर रिपीट हो रहे हैं उसके बाद लेके जाएं। यहां आप देख रहे होंगे ये 001 रिपीट हो रहा है, 001 001, मतलब 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो हम x को ऐसे नंबर से गुणा करेंगे जिसमें 1 के पीछे 3 जीरो आते हो। 1 के पीछे 3 जीरो का मतलब 1000। तो यहां लिख लेंगे समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, तो x को 1000 से गुणा करेंगे तो बनेगा 1000x, और 0.001 001 डॉट 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 इसको 1000 से गुणा कर लेते हैं तो 1000x, ये दशमलव जो है वो 3 स्थान पीछे, तो ये बनेगा 001.001 001 001। अब आप कहोगे ये नया कहाँ से आया? भैया ये डॉट डॉट लगा है, इसका मतलब है इसमें आगे को अभी आता ही रहेगा। हम यहाँ सिर्फ कुछ लिमिटेड टर्म्स को लिए हैं, 3 इसलिए लिए हैं मैंने टर्म क्योंकि यहाँ भी 3 है इसीलिए। अब वही पुराना जैसे पहले किया है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने की विधि पहले जैसी होगी। 1000x ऊपर लिखेंगे, यहाँ 001.001 और इसके नीचे x बराबर 0.001 001 यहाँ भी डॉट डॉट और यहाँ भी डॉट डॉट। यहाँ लाइन खींच के घटाओ, 1000x में से एक x जाएगा तो 999x बराबर 001, या x बराबर आ गया 1/999। दरअसल x था क्या बच्चों? x था 0.001 वार बराबर 1/999। अब इस हमने अशांत आवृत्ति संख्या को, मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर था, उसको हमने परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। ये कक्षा 9 के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, इसमें कई बार इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अब उस कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें हम ऐसा नंबर लेंगे जो सीधे रिपीट नहीं होगा। जैसे इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन था 0.47 के ऊपर, यहाँ दशमलव के बाद जो पहली संख्या 4 है वो रिपीट नहीं हो रही है, बल्कि उससे आगे का नंबर रिपीट हो रहा है। इसको कैसे करते हैं वो बताते हैं। सिर्फ एक स्टेप अलग होगा, जैसे पिछले सवालों में हमने किया है, बाकी इसमें सारा कुछ वैसे ही चलेगा। देखो ये पहले जैसा स्टेप लिखा, माना x बराबर 0.47। अगर आपको x अच्छा नहीं लगता है तो y ले सकते हैं, y अच्छा नहीं लगता है तो z ले सकते हैं, अपने नाम का लेटर भी ले सकते हैं। माना x बराबर 0.47 बार, तो x बराबर क्या हो गया 0.477777 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया होगा। 4 तो रिपीट हो नहीं रहा है इसलिए वो वैसे ही लगा है, 7 रिपीट हो रहा है इसलिए उसको हमने रिपीट करके लिख दिया, 4 बार 5 बार 6 बार, जितनी बार आप लिखना चाहें। अब हमारा उद्देश्य क्या है कि इस दशमलव को हम पहले जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसके पीछे लेके आएंगे, उसके बाद अगले स्टेप में इस दशमलव को उस संख्या के पीछे लेके आएंगे जो रिपीट हो रही है। समझ गए ना?
सबसे पहले दशमलव को उस संख्या के पीछे लेके आएंगे जो रिपीट नहीं हो रही है। जैसे यहाँ 4 रिपीट नहीं हो रहा है तो इस दशमलव को 4 के पीछे लेके आना है। 4 के पीछे लाने का मतलब इसको हम 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो 10x बराबर 0.477777 डॉट 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 और गुणा 10। तो 10x बराबर आया, ये दशमलव एक स्थान पीछे आ जाएगा, 4.7777 डॉट डॉट डॉट। इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। एक टारगेट तो हमारा पूरा हो गया। क्या था टारगेट? कि हम इस दशमलव संख्या को जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके पीछे लाना चाहते थे। अब हमारा दूसरा टारगेट ये होगा कि हम इस दशमलव संख्या को उसके पीछे लेके आएंगे जो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट का मतलब 7 रिपीट हो रहा है ना, 2 स्थान इसको पीछे लेके आना है। 2 स्थान पीछे लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, ये लो 100 से x में गुणा करेंगे तो 100x बराबर 0.4777 डॉट 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 और गुणा 100। 100 में 2 जीरो है तो ये दशमलव 2 स्थान पीछे, तो 100x बराबर आ गया 47.7777 डॉट डॉट। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या घटा लेंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर 3 है बच्चों 100x बराबर 47.7777 डॉट डॉट डॉट, और इससे पहले वाली है 10x बराबर 4.7777 डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटाते हैं, 100 में से 10 जाएगा तो 90x, ये तो 0 0 आना है, 7 में से 4 जाएगा तो 3 43, तो 90x बराबर आया 43 और x बराबर 43/90। x क्या था बच्चों? x था 0.47 का बार बराबर 43/90। इस प्रकार हमने इसको परिवर्तित कर दिया है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर था उसको बदल दिया है किसमें? परिमेय संख्या में। इसी तरह से हम अपना अब आखिरी प्रश्न बनाते हैं, वो है 0.573। 0.573 और 73 के ऊपर लगा है बार। इसमें भी वैसे ही जैसे आप जानते हो, माना x बराबर 0.573 और 73 के ऊपर बार, तो x बराबर क्या बनेगा? 0.5। अब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 73 73 73 डॉट डॉट डॉट। इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। अब जैसे पहले प्रश्न में किया, सबसे पहले दशमलव को जो नॉन रिपीटिंग नंबर है, मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो बदल बदल के नहीं आ रहा है, उसके पीछे ले जाना है। तो यहाँ एक ही संख्या है तो 10 से गुणा कर लेंगे। अगर ऐसी 2 संख्या होती तो 100 से गुणा कर लेते, 3 होती तो 1000 से गुणा कर लेते। यहाँ तो एक ही है तो लिख लेंगे फिर समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो ये हो गया 10x बराबर 0.5737373 डॉट 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 और गुणा 10। तो 10x बराबर आया 5.737373 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2। अब हमारा दूसरा टारगेट ये है कि हम इस दशमलव को जो रिपीटिंग नंबर्स हैं, जो बदल के आ रहे हैं, उनके पीछे लेके जाएं।
जो पुनः से फिर से आ जा रहे हैं ना, जैसे 737373, तो हमें इस 73 के पीछे लेके आना है। दशमलव और 73 के पीछे का मतलब है 1 2 3 स्थान, तो हम इस दशमलव को 3 स्थान पीछे लाएंगे। 3 स्थान पीछे लाने के लिए समीकरण 1 को कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर ये लो, ये बनेगा क्या? 1000x बराबर 0.573737373 डॉट 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 गुणा 1000। तो 1000x बराबर 573.737373। समीकरण नंबर इसको लिख लेंगे 3। अब हमें क्या करना है? समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा लेना है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर यह है 1000x बराबर 573.737373 डॉट 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 और 10x बराबर 5.737373। अब जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ तो ये सब जीरो हो जाना है। 13 में से 5 जाएगा 8, और ये बचा 6, और ये बचा 5, और इधर आया 990। अब और x, तो x बराबर हो गया 568/990। इसको हम काट के भी लिख सकते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 बटे 2 चौक 8, 2 नीम 18 और 2 पंजे 10। तो x बराबर आ गया 284/495। इस तरह से हम इन प्रश्नों को बच्चों बना सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब आप इसकी सहायता से अपनी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।